इस मंत्र में विश्व का चक्र के रूप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परमदेव परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले वे ऋषि लोग कहते हैं, हमने एक ऐसे चक्र को देखा है जिसमें एक नेमी है। नेमी उस गोल धारे को कहते हैं जो चक्र के अरो और नाभि आदि सब अवयवों को वेष्टित किए रहती है तथा यथास्थान बनाए रखती है। यहाँ अव्याकृत प्रकृति को ही नेमी कहा गया है, क्योंकि वही इस व्यक्त जगत का मूल अथवा आधार है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा हाल चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्याकृत प्रकृति रूप नेमी के ऊपर सत्व रज और तम ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। ये पहले ही कह आए हैं कि भगवान की ये अचिंत्य शक्ति तीन गुणों से टकी है। जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग सिरों के जोड़ से बनती है, उसी प्रकार संसार रूप चक्र की प्रकृति रूप नेमी के मन बुद्धि और अहंकार तथा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी 8 सूक्ष्म तत्व और इसके ही 8 स्थूल रूप इस प्रकार 16 सिरे हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं जो एक और से नेमी के टुकड़ों में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर से चक्की की नाभि में जुड़े होते हैं, इस प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तो 50 आरों की जगह है और 5 महाभूतों के कार्य 10 इंद्रिया 5 विषय और 5 प्राण 20 सहायक आरों की जगह है। इस चक्रों में 8-8 चीजों के 6 समूह अंग रूप में विद्यमान है। इन्हीं को 6 अष्टकों के नाम से कहा गया है। जीवों को इस चक्र में बांधकर रखने वाले अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है। देवयान पितृयान और इस लोक में एक योनि से दूसरी योनि में जाने का मार्ग इस प्रकार ये 3 मार्ग है। पुण्य कर्म और पाप कर्म ये 2 इस जीव को इस चक्र के साथ साथ घुमाने में निमित्त है और जिसमें अरे टंगे रहते हैं उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्के का केंद्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस जगत का केंद्र है। इस मंत्र में संसार का नदी के रूप में वर्णन किया गया है। वे ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं, हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिया है। 5 ज्ञानेंद्रिया ही 5 स्तोत्र है। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इनमें से होकर संसार का प्रवाह बहता है। इसी प्रकार इंद्रियों को यह स्तोत्र कहा गया है। इंद्रिया 5 सूक्ष्म भूतों मतलब तन्मात्राओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस नदी के 5 उद्गमन स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिरे जाने से बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है। संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें से निकलना कठिन है, इसलिए इस संसार रूप नदी को वक्र कहा गया है। जगत के बीजों में जो कुछ भी चेष्टा हलनचलन होती है वह प्राणों के द्वारा ही होती है, इसलिए प्राणों को इस भव सागर सरिता की तरंगमाला कहा गया है। नदी में हलचल तरंगों से ही होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान है वह सब मन की ही तो वृत्तियां है। मन न हो तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता। ये मन ही संसार रूप नदी का मूल है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व इस जगत रूप में नहीं रहता। जब तक मन है तब तक संसार चक्र है। इंद्रियों के शब्द स्पर्श आदि 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में आवर्त मतलब यथार्थ भंवर है।
इन्हीं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख और मृत्यु का दुख, ये 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप है। इन्हीं के थपेड़ों से जीव व्याकुल रहता है और इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। अविद्या मतलब अज्ञान, अहंकार, अस्मिता मतलब अहंकार, राग मतलब प्रिय बुद्धि, द्वेष मतलब अप्रिय बुद्धि और अभिनिवेश मतलब मृत्यु। भाई ये पंचविध क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व मतलब यथार्थ विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में ये जगत बटा हुआ है। इन 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है और अंतःकरण की 5 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद यथार्थ भिन्न भिन्न रूप है। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति होती है। जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन निर्वाह का हेतु है और जो समस्त प्राणियों का आश्रय है, ऐसे इस जगत रूप संसार ब्रह्म चक्र में, ऐसे इस जगत रूप ब्रह्म चक्र में अर्थात परब्रह्म परमात्मा का द्वारा संचालित तथा परमात्मा के विराट शरीर रूप संसार चक्र में यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उस परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है। जब तक ये इसके संचालक को जानकर उनका कृपा पात्र नहीं बन जाता, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब तक इसका इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। जब ये अपने को और अपने के प्रेरक परमात्मा को भलीभांति पृथक पृथक समझ लेता है कि उन्हीं के घुमाने से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। फिर तो वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाता है, परम शांति एवं सनातन दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 18वां। जिनकी महिमा का दोनों वेदों में गान किया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय है, उन्हीं में तीनों लोकों का समुदाय रूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताए हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होने वाले परम अक्षर परम देव है। जिन्होंने ध्यान योग में स्थिर होकर परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन किया था, वे वेद के रहस्य को समझाने वाले ऋषि लोग उन सबके प्रेरक परमात्मा को यहाँ अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान समझकर उन्हीं के परायण होकर यथार्थ सर्वतोभाव से उसकी शरण में जाकर उन्हीं में लीन हो गए और सदा के लिए जन्म मरण रूप योनि से मुक्त हो गए। उसके मार्ग का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हीं की भांति जन्म मरण से छुटकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। संबंध अब उन परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उन्हें जानने का फल बताया जाता है। विनाशशील जड़ वर्ग, जिससे भगवान की अपरा प्रकृति तथा क्षर तत्व कहा गया है, और भगवान की परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो अक्षर तत्व के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों के संयोग से बने हुए प्रकट स्थूल और अप्रकट मतलब सूक्ष्म रूप में स्थित इस समस्त जगत का वे परम पुरुष पुरुषोत्तम ही धारण पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथा योग्य संचालन और नियमन करने वाले परमेश्वर है। जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसके मोहजाल में फंसा रहता है। उन परमदेव परमात्मा की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी ये उन सर्वसुहृदय परमात्मा की अहेतु की दया से महापुरुषों का संग पाकर उसको जानने का अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के दोष बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संबंध पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन करके इस तत्व को जानकर उपासना करने का फल 2 मंत्रों द्वारा बताया जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ अल्प और शक्ति वाला है, अल्प शक्ति वाला है। ये दोनों ही अजन्मा है। इसके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा है, अनादि है, फिर भी ईश्वर शेष 2 तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वह परमात्मा अनंत है।
संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप विराट शरीर है। वे सब कुछ करते हुए संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते, क्योंकि वे कर्तापन के अभिमान से रहित है। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनों की विलक्षणता और विभिन्नता को समझते हुए ही उन्हें ब्रह्म रूप में उपलब्ध कर लेता है, यथार्थ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वर की प्रकृतियां है और परमेश्वर इसके स्वामी है, इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संबंध पहले 8वें और 9वें मंत्र में कहे हुए तीनों तत्वों का स्पष्टीकरण अगले मंत्र में किया जाता है। प्रकृति तो क्षर यथार्थ परिवर्तन होने वाली विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीव समुदाय अविनाशी अक्षर तत्व है। इन क्षर और अक्षर जड़ प्रकृति और चेतन जीव समुदाय दोनों तत्वों पर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं। वे ही प्राप्त करने के और जानने योग्य है, उन्हें तत्वों से जानना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उन परमदेव परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, उन्हीं में दिन रात दिन संलग्न रहने से और उन्हीं में तन्मय हो जाने से अंत में ये उन्हीं को पा लेता है। फिर उसके संपूर्ण माया की सर्वदा निवृत्ति हो जाती है, यथार्थ मायामय जगत से इसका संबंध सर्वथा टूट जाता है। संबंध उन परमदेव को जानने का फल पुनः बताया जाता है। परम पुरुष परमात्मा का निरंतर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेव को जान लेता है, तब उसके समस्त बंधनों का सदा के लिए सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता मतलब अहंकार, राग, द्वेष और मरण भय, ये पांचों क्लेशों का नाश हो जाने के कारण वो ब्रह्म है, यथार्थ जड़ प्रकृति चेतन आत्मा और उन दोनों के आधार तथा नियामक ही समग्र ब्रह्म है, यथार्थ जड़ प्रकृति चेतन आत्मा और उन दोनों के आधार तथा नियामक परमात्मा, ये तीनों ब्रह्म के ही रूप है। संबंध उस दोनों के आधार तथा नियामक परमात्मा, ये तीनों ब्रह्म के ही रूप है। संबंध उस उक्त ज्ञेय तत्व को जानने का ही रूप है। संबंध उस उक्त ज्ञेय तत्व को जानने का उपाय बताया जाता है। जिस प्रकार अपनी योनि ज्ञेय तत्व को जानने का उपाय बताया जाता है। जिस प्रकार अपनी योनि यथार्थ प्रकट होने के स्थान विशेष का जिस प्रकार अपनी योनि यथार्थ प्रकट होने के स्थान विशेष काष्ठ आदि में स्थित अग्नि का रूप दिखला होने के स्थान विशेष काष्ठ आदि में स्थित अग्नि का रूप दिखलाई नहीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है। दिखलाई नहीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है। उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है। उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरणियों का मंथन करने पर ईंधन रूप अपने स्थानों में से वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदय रूप अपने स्थान में छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु ओम के जप द्वारा साधन करने पर इस शरीर में ही इसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। संबंध ओमकार के द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार करे, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है। अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे दो अरणियों का मंथन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर में परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तो नीचे की अरणी बनना चाहिए और ओमकार को ऊपर की अरणी, यथार्थ शरीर को नीचे की अरणी की भांति संभाव से निश्चल स्थित करके ऊपर की अरणी की भांति ओमकार का वाणी द्वारा जप और मन से उसके अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार इस ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परमदेव परमात्मा को देख लेना प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतर स्रोत में जल तथा अरणियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थानों में छिपे हुए तेल आदि उनके लिए बताए हुए उपायों से उपलब्ध किया जा सकता है, उसी प्रकार कोई साधक विषयों के विरक्त होकर सदाचार, सत्य भाषण तथा संयम रूप तपस्या के द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकार से उसका निरंतर ध्यान करता रहता है, उसके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त कर सकता है।
अविद्या और तप जिनकी प्राप्ति के मूलभूत साधन है तथा आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्ति के मूलभूत साधन है तथा जो दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, उन सर्वांतर्यामी परमात्मा को वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। प्रथम अध्याय समाप्त।